पूनम लपक कर बस में चढ़ गई और कंडक्टर द्वारा बताई गई सीट पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। अगर यह बस न पकड़ती तो वो क्या करती? उसे शाम की घटना याद आने लगी। पूनम अपनी प्रतियोगिता परीक्षा देकर बाहर निकली थी। भीड़ के किनारे खड़ी होकर अपने ऑटो वाले का इंतजार करने लगी। ऑटो वाला उसके शहर का ही था। वह इस शहर में ऑटो चलाता था। पापा ने उसे फोन कर दिया था। वह सुबह उसे बस स्टैंड से परीक्षा केंद्र पहुंचा गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद समय पर आकर उसे बस स्टैंड छोड़ देने का कह गया था। शाम 5 बजे तक परीक्षा था। उसने 5 बजे ही आने का कहा था। इंतजार करते करते 5:30 बज गए। उसने उसे 2-3 बार फोन किया पर लगा ही नहीं। अधिकतर प्रतिभागी भी अपने अपने परिजनों के साथ जा चुके थे। अब उसका मन घबराने लगा। वो बार बार अपने ऑटो वाले को फ़ोन लगाने लगी। एक बार फ़ोन लगा तो ऑटो वाले अंकल ने बताया कि उनका ऑटो खराब हो गया है और वे बनवा रहे हैं। वे उसे फ़ोन करने ही वाले थे। अभी देर होगा, वो दूसरे ऑटो से आ जाए। यह सुनकर पूनम का सर चकरा गया। अधिकतर लोग जा चुके थे। जो 2-4 बचे थे उन्होंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चले गए। सवारी का कोई साधन न था। मेन रोड वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। कोई रास्ता न देख वो पैदल चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसने समय देखा, 6 बज गए थे। उसके शहर जाने वाली अन्य गाड़ी 6:30 बजे था। इस शहर में उसका कोई परिचित भी न था। रात में वो कहाँ ठहरेगी? यह प्रश्न उसे इतना परेशान करने लगा कि लगभग वो दौड़ने लगी। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? क्यों भाग रही हो? एक मोटरसाइकिल सवार लड़का उसके बगल में आकर पूछा। तुम्हें क्या? पूनम उसे झिड़कते हुए बोली। देखिए, रास्ता सुनसान है, अंधेरा होने वाला है, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं। अगर कोई परेशानी है तो कहे, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा। पूनम ने इधर उधर देखा। उसकी बात ठीक थी। साथ ही उसे अपने बस पकड़ने की चिंता भी थी। उसने उसे अपनी सारी परेशानी बताकर झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बैठिए, मैं पहुंचा देता हूं। उसने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया और कोई उपाय न देखकर सकुचाते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर बगल के पतले रास्ते पर उतार दिया और गति तेज कर दी। रोकिए रोकिए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी, पूनम चिल्लाने लगी। क्या हुआ? मोटरसाइकिल वाले ने घबराकर मोटरसाइकिल रोक दिया। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेन रोड तो उधर है। मैं आप जैसे लड़कों को खूब समझती हूँ। जहाँ कोई अकेली लड़की देखी नहीं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं अकेली चली जाऊंगी। पूनम मोटरसाइकिल से उतरकर गुस्से से बोलते हुए वापस जाने लगी। रुको रुको, मेरी बात सुनो। बस स्टैंड यहाँ से दूर है, मात्र 20 मिनट बचे हैं। तुम्हारी बस छूटने में मेन रोड से हम 20 मिनट में वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से तुम्हें ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा रुक कर उसने फिर कहा, मेरी एक छोटी बहन है, तुम्हारी जितनी बड़ी होगी, तो मैं उसी को याद कर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी लड़की का भाई हर जगह उसके साथ नहीं हो सकता, तो उसी को याद कर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी लड़की का भाई हर जगह उसके साथ नहीं हो सकता, पर वहाँ पर जो भी है वो उसका भाई या पिता बनकर उसकी मदद कर दे तो कोई भी लड़की असुरक्षित नहीं रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, वो पूनम को समझाते हुए बोला। पूनम अपने सोच पर लज्जित हो गई, कुछ कह न पाई। अब चले, अगर तुम्हारी बस छूटे तो मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने रूम पार्टनर के साथ रहता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। पूनम चुपचाप बैठ गई और सारे रास्ते भगवान को याद करती चुपचाप बैठी रही। जैसे ही बस स्टैंड पहुंची, बस स्टैंड से आगे निकलकर बढ़ चुकी थी। उसने झट से मोटरसाइकिल आगे बढ़ाकर बस को रोका। पूनम झट से उतरकर लपकती हुई बस में चढ़ गई। कंडक्टर ने उसे सीट बताई और वह उस सीट पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर में पूनम शांत हुई
और तब उसे याद आया कि उसने अपने मददगार का ना तो नाम पूछा, ना परिचय, और ना ही उसे धन्यवाद कह पाई। उसे बहुत अफसोस हुआ, परंतु एक बात अच्छा हुआ कि उसके मन में लड़कों के लिए जो शिकायतें थी वे सब दूर हो गई। वो लड़कों को आवारा, उद्दंड, गैर जिम्मेदार, लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला ही समझती थी, क्योंकि उसने अपने आसपास ऐसे ही लड़कों को ज़्यादा देखा था। उसके कोई भाई नहीं था, वो सिर्फ 2 बहनें ही थी। वह ग्रेजुएशन करके प्रतियोगिता परीक्षा दे रही थी और छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। पिता प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और उन्हें छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। उसे लड़कों से ढेर सारी शिकायतें थी। आज इस अजनबी की वजह से सारी शिकायतें दूर हो गई। उसे एहसास हो गया कि सभी लड़के बुरे नहीं होते। लड़का हो या लड़की, उनका अच्छा या बुरा होना उनके संस्कार पर निर्भर करता है। उसने मन ही मन उस अजनबी को अनेक धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी आपको? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए।